आप इतना समझ लो कि भगवान के भंडार में आनंद ही आनंद है, दुख तो है नहीं, अमृत ही अमृत है, जहर है नहीं। विश्वास कर लीजिए, किसी भी तरह से वो प्रयोग करेंगे तो अमृत और आनंद की अनुभूति होगी। यद तज्ञे विषम्यु परिणामे अमृतोपमम। शुरुआत तुम्हें विष जैसी लग सकती है, पर वो विधान तुम्हें अमृत में डुबो देगा। विश्वास कर लो। कृपा का स्वरूप कई तरह से प्रकट होता है। कभी बहुत ही मधुर स्वरूप प्रकट होता है, कभी बहुत कोमल, कभी बहुत सुख स्वरूप, कभी कभी कृपा बहुत ही भयानक रूप में आती है, बड़ी ही कटु रूप में आती है, बड़ी ही भीषण रूप में आती है, पर उसका परिणाम बहुत मंगलमय होता है। उपासक मृदु कोमल मधुर कृपा या कटु भीषण दुखमयी, इन दोनों के भेद को नहीं देखता, केवल कृपा देखता है। कृपा है आपकी, कृपा है। बड़े लीला बिहारी है, उनकी लीला वही समझ सकते हैं या जिसको समझा दे। वामन रूप से जाते हैं, 3 पग भूमि मांगते हैं, नाप करके एक ही पग में ब्रह्मलोक तक, दूसरे में सब ब्रह्मांड। बोल बड़ा दानी बनता था, बांध दिया वरुण पास में और कहा अब बोल तीसरा पग कहां से दे। 2 पग में सब नाप लिया। ये बड़ी भीषण कृपा का स्वरूप है। सब आसपास भगवत पार्षद खड़े हुए हैं जो पूरी सृष्टि का लय सृजन पालन करने की सामर्थ्य रखते हैं, और भगवान गर्जना करके कह रहे, बड़ा अहंकार करता था, 3 पग पृथ्वी का दान कर दूंगा, अपने को दानी अब पूरा कर। मुस्कुराए बलि जी महाराज, प्रभु अभी तो आपको प्रणाम भी नहीं किया है। प्रणाम भी कैसे करूं, आपने तो बांध रखा है। प्रार्थना करता हूं कि जिन श्री चरणों के नपने से आपने मांगा था, उन्हीं श्री चरणों से 2 में तो संपत्ति नाप ली, अब 1 में संपत्तिवान को नाप लीजिए। अपने चरण हमारे माथे पर पधराइए और मुझे। भगवान बंध गए, बलि जी को नहीं बांधा, बंध गए। करुणा समुद्र भगवान मुस्कुरा दे, बोले तुम्हें तनिक भी क्षोभ नहीं हो। बोले प्रभु क्षोभ किस बात का। प्रहलाद जी आ गए, स्तवन कर रहे हैं, उनकी पत्नी स्तवन कर रही। भगवान ने कहा आज के बाद द्वारपाल मैं तुम्हारा। आज भी भगवान बलि के द्वारपाल बने हुए खड़े हुए हैं, आज भी। बोलो, भगवान ने बलि को बांधा या बलि ने भगवान को बांध दिया। लेकिन कृपा इतनी भीषण दिखाई दे रही थी कि कोई मंगल का विधान ही नहीं समझ में आ रहा था। इतने बड़े महान भक्त को भगवान ने वरुण पास में, जिसमें प्रतिपल मृत्यु का कष्ट होता है, वरुण पास प्रतिपल जकड़ता जाता है, प्राणों को भीषण कष्ट होता है। तो कृपा मृदु भी हो सकती है, भीषण भी हो सकती है, पर भक्त मृदु और भीषण नहीं देखता, केवल कृपा देखता है। तो परिणाम में कृपा सिंधु को अपने हृदय में, अपनी दृष्टि में, अपने प्राणों में, अपने जीवन में, बाहर भीतर उनकी कृपा ही कृपा, उनका अनुभव करता है। विश्वासी शरणागत भक्त प्रभु को दौड़ते हुए अपने प्रति मारने की भावना से आते देखकर भी बिल्कुल भय नहीं होता, आनंदित होता है। भीष्म जी कौरवों के पक्ष में हैं, भगवान अर्जुन जी के सारथी हैं। भगवान ने प्रण किया था हम कोई अस्त्र नहीं गएंगे महाभारत के युद्ध में। भीष्म जी ने कहा मैं गंगा का पुत्र नहीं कहलाऊंगा यदि आपको अस्त्र धारण करने के लिए विवश न कर दूं तो। भीष्म जी ने ऐसे बाणों की वर्षा की कि अर्जुन जी की कोई बस नहीं रह गई। महावीर हैं भीष्म जी। और भगवान के भी शरीर में
बाण रूपी पुष्पों की झड़ी लगा दी। अर्जुन को, भगवान को अपने बाणों की परवाह नहीं। जब अर्जुन को देखा कि ना तो प्रत्यंचा चढ़ा पा रहे हैं, क्यों जे भी प्रत्यंचा पे काट दिया था, प्रत्यंचा काट दी, हर जगह से असमर्थ कर दिया अर्जुन को। कूद पड़े रथ से, उठाया रथ का पहिया और भागे भीष्म को मारने के लिए। ये देखो कृपा, अपनो परण विशार भगत को पूरो परण निभाऊं। भीष्म जी ने धनुष बाण रख दिया और घुटने टेक कर हाथ जोड़कर बैठ गए और कहा, सर झुका दिया, कहा आइए आइए पुंडरीकाक्ष, हे देवदेव नमस्कार है, नमस्कार है। आप अपनी महिमा से उतरकर भक्त के प्रण को पूर्ण करने के लिए ये रूप धारण, भगवान क्रोधातुर होकर आगे बढ़ रहे हैं। हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, आज मैं जगत में परम सम्माननीय हो गया, क्योंकि आपके हाथ से मारा जाऊंगा। और पहली बात, आपने अपनी प्रतिज्ञा हटाकर मेरे प्रण को पूरा किया। स्वागत है, आइए, मैं आज त्रैलोक में सम्मानित हो गया। आप मुझ पर मन चाहा प्रहार कीजिए, मुझे बहुत सुख होगा, क्योंकि मैं अपने स्वामी के हाथ से मारा जा रहा हूं। भगवान भयंकर क्रोध करके दौड़ते हुए दिखाई दे रहे। भीष्म जी को बड़ी मृदु कृपा का अनुभव हो रहा है। मेरे प्यारे, मेरी बात रखने के लिए अपनी बात को हटा दिया। आओ, स्वागत है आपका। भगवान मारे थोड़ी, कुछ कदम चल करके अर्जुन जी दौड़ पड़े प्रभु को। प्रभु नहीं, आप नहीं, प्रभु आप नहीं, आप आज्ञा कीजिए। आज मैं दिखाऊंगा इन्हीं भीष्म को, धूल चटा दूंगा। आप आइए। तो बाणों की वर्षा करके बाणों की सैया पर भीष्म जी को लुटा दिया। अर्जुन जी ने 6 महीना बाणों की सैया पर पड़े। जब अंतिम समय है और भगवान पधारे, तो भीष्म जी ने प्रभु को याद दिलाई कि अपना प्रण छोड़ करके हमारे प्राण की रक्षा की थी। आज मैं अपनी पवित्र कन्या को आपके चरणों में अर्पित करता हूं, आप पाणी ग्रहण कीजिए। कौन पवित्र कन्या? बुद्धि। आज तक इस बुद्धि रूपी कुमारी कन्या ने किसी का वर्ण नहीं किया। हे कृष्ण, केवल आपका ही आश्रय, इसलिए अंतिम समय है। मुझे याद है आपने मेरी बात रखने के लिए अपनी बात हटा दी। मैंने देखा है आपका पीतांबर फहराते हुए। आप हमारे लिए सत्य, वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, आप सत्य हैं, सत्य नारायण हैं, सच्चिदानंद हैं। आप अपने वचन को झूठे करके मेरे वचन को साचा किया। प्रभु, आपकी करुणा की बात ये वर्णन करने में नहीं आती। आज हमारे प्राण निकलने वाले हैं, तो प्रभु आप उसी करुणा से आप हमारे सामने आ गए। बड़े बड़े योगी जन चाहते हैं कि अंत में आपका स्मरण आ जाए, आपका ध्यान आ जाए। आप अपने जनों को कितना प्यार करते हैं। वेद की मर्यादा को एक तरफ रख करके कि प्रभु सत्य हैं, उनके वचन सत्य हैं, आपने अपने सत्य प्रण को छोड़कर मेरे प्रण की रक्षा की। और आज अंतिम समय देखो, आप मेरे सामने खड़े हो। भक्त को किसी भी परिस्थिति में ऐसा अनुभव नहीं होता कि भगवान की बड़ी कड़वी कृपा है। कभी ऐसा हर विधान परम सुख सच्ची, जब वो समझाते हैं फिर समझ में आता है कि प्रभु आप कितने कृपालु हैं। अगर आप ऐसा न करते तो ऐसा ना होता। निश्चित आपकी कृपा ही कृपा है। भगवान विधान बदलने में सर्वसमर्थ हैं, पर वो अपने भक्त के मंगल के लिए विधान करते। थोड़ा सा आपको लगेगा कि बहुत ही हानिकारक विधान हुआ, अब कोई हमें पूछता नहीं है, हमारी लौकिक उन्नति मारी गई, कोई हमें प्यार नहीं करता। सच्ची समझो,
अब आपको उस योग्य बना रहे हैं जिसमें अजान बाहु प्रभु आकर अपनी बाहुओं में तुम्हें भर लेंगे, उस योग्य बना रहे हैं। बहुतों ने हमें कहा कि हम आपको प्यार करते हैं, आज तक कोई साथ नहीं है, लेकिन जो वास्तविक प्यार करते हैं प्रभु, वो जब हमारे को अपने हृदय से लगाएंगे तो परम विश्राम मिल जाएगा, फिर किसी और की जरूरत नहीं है।